हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास होगा कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ लेते होंगे। ठीक है। और देखिए, पढ़ाई का मतलब ये होता है जब तक आपके अंदर दृढ़ संकल्प इच्छा जगेगी नहीं तब तक पढ़ाई हो नहीं पाएगी। और देखिए, अगर हम कितना भी बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें लेकिन अगर आपका मन नहीं है पढ़ने के लिए तो फिर हो नहीं पाएगा। देखिए, जब पढ़ाई करना है तो सबसे पहले एकाग्रता आपको बनाना पड़ेगा और जब आप एकाग्रता बना लेंगे तो वही जो कठिन से कठिन सवाल हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो मेरी बात जानो, ध्यान से सुनो बच्चों। प्रयास करिए कि जो भी आप काम करिए उसको मन से करिए, एकाग्र होकर करिए तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। और अगर वास्तव में आप जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उसी अनुसार आप अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ साथ तो मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा भी है कि आपको गणित में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो भी मैं दिशा निर्देश आपको दे रहा हूँ तो उस दिशा निर्देश का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। देखिए, हर एक चैप्टर जो पढ़ाया जाता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कुछ उसमें आर्टिकल बताए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो केवल आप YouTube पर जाइए, ओमवीर सिंह सेंधुआ या कैरियर कोचिंग सेंटर सेंधुआ अहिरोली बाज़ार सर्च करिए। आपके सामने जो है सारे वीडियो खुल जाएंगे। उसमें से जो आपके मनपसंद वीडियो हो या जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन में और अपने ध्यान में एकाग्रता लाइए। जब तक एकाग्रता नहीं लाएंगे तब तक पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। और देखिए, ये जो पढ़ाई चल रही है इस समय ऑनलाइन सभी कक्षाएं लगभग चल रही हैं, हर विद्यालयों में यही व्यवस्था है। तो आप कहने मतलब यह है, मैं चाहता हूँ 1 मिनट आपका समय लेना, फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, कोई ठिकाना नहीं है कि विद्यालय खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो रहा है उस सामग्री से आप लाभ उठाते रहें। नहीं तो आप सोचें कि चलिए आगे कक्षा क्या करना, विद्यालय खुलेंगे, कक्षाएं खुलेंगी तो बहुत ज़्यादा वर्क पड़ जाएगा और उस समय आप लोगों के लिए चुनौती हो जाएगी। तो पता चलेगा सब जो है माथा पच्ची हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और एकाग्र होकर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को अक्षरशः पालन करिए, उनका नोट्स बनाइए और लिखिए, समझिए। और मेरा दावा है कि आपको समझाने में मैं किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। तो आइए बिना देर किए कक्षा 10 गणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त प्रश्नावली 3.2 में हम लोग 5 सवालों को कर चुके थे। आज 6वां और 7वां करके ये चैप्टर को एंड करते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक सवाल दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है। ऐसा ही एक और 2 चर में रैखिक समीकरण आपको लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिएगा, पहली बात तो यह है कि इस समीकरण को हम उतारते हैं। ये देखिए, ये रैखिक समीकरण आपका दिया गया है। रैखिक समीकरण का नाम है 2x - 3y - 8 = 0 है। ठीक है, ये आपका रैखिक समीकरण दिया गया है। अब इसकी आप तुलना कर सकते हैं क्योंकि इसी के जैसा एक और रैखिक समीकरण आपको बनाना है, अपने पास से आपको लिखना है ताकि जब उनको हम कंप्रोमाइज़ करें यानी उनका जब तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध आपको बताया गया था कि A1/A2 = B1/B2 के जैसा पहला आना चाहिए। दूसरा कैसा आना चाहिए, A1/A2 = B1/B2 तो आना चाहिए, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि ऐसा समीकरण आपको बनाना है कि
जो संपाती हो। संपातिक मतलब यह होगा कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के जैसा आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना हम करते हैं। A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 से। ये आपका ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है, तुलना करना आप जान ही गए हैं। A1 का मान क्या है? A1 का मान आप देख सकते हैं 2 है, B1 का मान आप देख सकते हैं 3 है, C1 का मान देख सकते हैं -8 है। ठीक है, अब हमको ऐसा एक रैखिक समीकरण खींचना है जो प्रतिच्छेद करती हो, देखा है। तो माना दूसरा रैखिक समीकरण, यानी किसी के जैसा एक दूसरा रैखिक समीकरण हम मान लेते हैं। क्या है? 3x धन 2y -10 बराबर किसके? 0। ये हमने अपने तरफ से मान लिया और इसकी तुलना क्या करोगे? A2x धन B2y धन C2 से करेंगे, धन C2 बराबर 0 से। तुलना करना इसमें भी आसान है। A2 का मान आप देख सकते हैं, A2 का मान 3 है, B2 का मान आप देख सकते हैं 2 है और C2 का मान देख सकते हैं -10। क्लियर? इस तरह से आपने तुलना कर लिया। और इसको हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो एक समीकरण दिया हुआ था, दूसरा हमने अपने तरफ से लिखा है। तो अपने तरफ से लिखने का मतलब यह है कि इसको देखते हैं कि इनका अनुपात A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं कि A1 बटे A2 आप देख सकते हैं A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है। इसी प्रकार देखते हैं B1 बटे B2 निकाल लेते हैं। तो B1 बटे B1 का मान 3 है और B2 का मान क्या है? आप देख सकते हैं क्या ये दोनों मान बराबर हैं? ये A1 बटे B2 का मान 2 बटे 3 है और B1 बटे B2 का मान 3 बटे 2 है। और अगर हम C1 बटे C2 निकालें तो -8 बटे -10 होगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2, अतः ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। देखिएगा, एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो इन्होंने दिया है तो तुरंत हम इसकी तुलना कर लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से। उसका नाम है A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 से। A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान -8। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, जो दिया तो हमने लिख दिया। अभी कह रहे हैं इसी के रूप रंग का एक और समीकरण आप अपने तरफ से लिखिए और आपको लिखना अपने तरफ से। और ऐसा लिखिए कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं का मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के मान बराबर न हो। तो क्या करना है? इन्हीं मानों को चेंज कर देते हैं। अब हमने क्या किया, जो दूसरा समीकरण बनाया वो 3 को यहाँ कर दिया, 2 को यहाँ कर दिया, तो 3x धन 2y -8 की जगह -10 लिख दिया बराबर 0। इसकी तुलना भी A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। A2 का मान 3, B2 का मान 2, C2 का मान -10। ये मैं अपनी तरफ से लिखा हूँ। आप इसके जगह कोई और भी मान लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे? A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान हम निकाल रहे हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हैं। तो पहला सवाल आपने कर लिया, ये पहला हो गया। फिर आइए दूसरा सवाल भी सेम ऐसे ही करना है। दूसरा सवाल भी पहले समीकरण लिखेंगे। समीकरण आपका दिया है 2x धन 3y -8 बराबर 0। इसकी तुलना तुरंत बिना देरी किए A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 से आप कंपेयर करेंगे। तो A1 का मान आप देख सकते हैं, A1 का मान 2, B1 का मान आप लिख सकते हैं 3, C1 का मान लिख सकते हैं -8। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये समीकरण तो दिया था रैखिक समीकरण, अब इसी के जैसा कर रहे हैं कि अब ऐसा समीकरण लिखो कि वो समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं? तो आपको पता है कि जब A1 बटे B2 बराबर क्या होता है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ का मान सेम लिख देते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं माना
माना हुआ समीकरण क्या है? 4x धन 6y माइनस 10 बराबर 0। माना हुआ समीकरण क्या है? माना हुआ दूसरा रैखिक समीकरण या माना हुआ दूसरा रैखिक या माना हुआ समीकरण 4x धन 6y माइनस 10 है। इसकी भी तुलना करोगे a2x धन b2y धन c2 से। जब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो a2 का मान आप देख सकते हैं, a2 का मान 4 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान कितना है? -10 है। अब चेक करते हैं कि क्या ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के है कि नहीं। तो आइए a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 का मान देख सकते हैं 2, a2 का मान 4 है, काट देंगे कितना गया? 1 बटे 2। अब आइए इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, इसको भी काट देते हैं, 1 बटे 2 आ गया। इसी प्रकार c1 बटे c2 निकालते हैं तो c1 का मान -8 है, c2 का मान क्या है? -10 है। ये माइनस माइनस काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पचे 10। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? अतः आप कह सकते हैं, चूंकि ऐसे लिख रहे हैं, चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2। उसके बाद लिखेंगे अतः ये समीकरण युग्म, अतः ये समीकरण युग्म समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। कहने मतलब ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो कि हम इतना अगर हमको पता हो कि अद्वितीय होने का प्रतिबंध होता है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 आना चाहिए। तो जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 अद्वितीय के लिए चाहिए तो क्या करिए? जो समीकरण दिया होगा उसका मान चेंज कर दीजिए, ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे। समांतर कब होता है? जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर होने चाहिए। तो हमें ऐसा मान यहाँ समीकरण में रखना है जिससे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान हूबहू आए, लेकिन c1 बटे c2 का मान सेम न आए। तो यहाँ हमने 4x धन 6y माइनस 10 यहाँ कोई और भी रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान देना कि a1 बटे जब a2 करना और b1 बटे b2 करना तो ये मान दोनों सेम आना चाहिए, जो कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ गया, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं आता। ये समीकरण युक्त समांतर रेखाएं हैं। अब कहना संपाती रेखाएं हो, संपाती वाले में भी ऐसे आपको करना है। सबसे पहले तो ये समीकरण युग्म लिखना है, इसकी तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करोगे। तुलना करने के बाद a1 b1 c1 के मान निकाल लेना। अब माना हुआ समीकरण क्या है? अब ऐसा मानना कि तीनों के मान समान आ जाए। तो तीनों के मान समान आने के लिए क्या करना है? यहाँ 4x है धन 6x, यहाँ -8 की जगह 16 लिख दीजिएगा, -10 की जगह क्या लिख देंगे? -16। तब यहाँ का मान काटेंगे 3 बटे 2, ये भी मान तभी बटे 2 क्योंकि 8 बटे 16 होगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ का मान भी बटे 2 आ जाएगा। उसको लिखना चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जो कि एक संपाती रेखाओं के प्रतिबंध को दर्शाते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये तीसरा वाला आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, करना कुछ नहीं है, एकदम सेम यहाँ तक वही करिएगा। और जहाँ ये मानने वाली बात है तो वहाँ जहाँ -10 होगा वहाँ आप इसी का दूना मान लीजिएगा, क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो इसका भी मान 1 बटे 2 आ जाएगा। उसके मतलब ये संपाती रेखाएं हैं। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर जो है आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा एक सवाल है, समकोण x माइनस y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या? इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे? 2-2, 3-3 बिंदु निकालेंगे। जैसे हम ग्राफ जब बनाते थे, जब हम ग्राफ खींच रहे थे तो 2-2, 3-3 बिंदु निकालते थे। यहाँ 2 समीकरण है तो 3 बिंदु इससे निकाल देते हैं और 3 बिंदु इससे निकाल देते हैं। उसके बाद इसको आलेखित कर लेते हैं। आइए समीकरण यहाँ आपका दिया गया x माइनस y धन 1 बराबर किसके है? 0 के। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ y को अगर उठा उधर कर दें, -y उधर जाएगा, क्या होगा? x प्लस 1 बराबर किसके? y के। या लिख सकते हैं y बराबर x धन 1 के।
अब जब तब चलते हैं तो ले लेते हैं, जब x बराबर क्या ले लें -1, तब y बराबर लिखिएगा, जहाँ x है वही -1 रखो, तो -1 + 1, 1 में से 1 घटेगा क्या होगा 0। ठीक है, तो अगला बिंदु ले लेते हैं, मान x बराबर 0 ले लीजिए, तब देखते हैं क्या आता है। तब y बराबर क्या होगा, x की जगह आपने -1 रखा तो -1 रखे तो 0 आ गया। अब x की जगह क्या रखोगे 0, तो x की जगह 0 रखिए तो 0 धन 1 बराबर किसके 1 के। इसी प्रकार देखते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं, जब x बराबर क्या ले लेते हैं +1 लेना है, +1 तब क्या होगा, तब y बराबर x की जगह 1 + 1 ले लीजिए तो 1 कितना हो गया 2। इस तरह से हमने 3 बिंदु यहाँ से निकाला। ध्यान दीजिएगा, हमने फिर पहले क्या लिखा -1 रखा, जब x का मान -1 तो जहाँ x हो -1 रखेंगे, y बराबर x में -1 धर्म 1 में 1 घटेगा 0, जब x का मान 0 तब y बराबर x में 0 रखोगे 0 + 1 अर्थात 1 हो गया। जब x का मान 1 तब y बराबर x में 1 रखो तो 1 में कितना हो गया 2। इस तरह से कितने बिंदु मिले 3 बिंदु। अब इन 3 बिंदुओं का नामकरण हम कर देते हैं। मान लीजिए a का नाम क्या है -1 कामा और y का मान क्या है 0। पहले x का मान फिर y का मान, फिर इसी प्रकार b का निशान लिखेंगे तो x का मान 0 है, y का मान 1 है। इसी प्रकार c का निशान, x का मान आप देख सकते हैं 1 है और y का मान कितना है 2। तो हमने समीकरण 1 को टच करके 3 बिंदु निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को टच करते हैं। अब समीकरण 2 से देखते हैं, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, 3x धन 2y -12 बराबर किसके 0 के, 2y बराबर क्या करिए -12 उधर जाएगा क्या होगा +12, i धन 3x उधर जाएगा क्या होगा -3x। अब ये 2 उठा उधर में दीजिए तो y बराबर आप देख सकते हैं 12 - 3x। देखिए जब गुणनफल रूप में कोई मान होता है तो जब इधर आता है क्या आता है बटे के रूप में। अब इसमें भी वही कहानी, जब तब से चलते हैं। जब x का मान क्या लेना है, अगर x का मान 1 लेते हैं तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ऐसा मान मत लीजिए, ऐसा मान लीजिए ताकि इसमें से ये घटाया जाए और जो मान आए उस मान में 2 से क्या हो जाए भाग चला जाए। तो 1 लेने से कोई लाभ नहीं मिला, तो बटे मान आता, पूर्ण यानी पूर्णांक मान नहीं आ रहा था, पूर्ण संख्या के रूप में। तो एक काम करते हैं, x का मान 2 ले लेते हैं, तो 2 3 कितना होगा 6, अब 12 में से 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, आपका एक पूर्णांक मान आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम x का मान 1 लेते तो पूर्णांक नहीं आता, तब वो किस रूप में आता है p/q के रूप में आ जाता है, जो कि वह दशमलव में मान आता है। तो हम लेते हैं x का मान 2, जब x बराबर 2 तब y बराबर आप देख सकते हैं 12 - 3 गुणे x की जगह क्या रखोगे 2, अब बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 6 2 3 6 हो गया, अब 12 में से 6 घटा दीजिए, 6/2 हो जाएगा, अर्थात काटेंगे कितना आ गया 3। ऐसे एक मान और निकालते हैं, जब x का मान 3 ले लेते हैं तब देखते हैं क्या आता है। तब y बराबर 12 माइनस और x की जगह 3 रखो, अब बटे कितना होगा 2। देखिएगा 3 3 का 9, x का मान 3 लेने पर आ जाएगा आपका 3 3 का 9, फिर 12 में से 9 घटाएंगे 3/2 अर्थात 1.5 आ जाएगा। या माइनस 2 ले लें, क्या माइनस अगर 2 लेते हैं तो 2 3 6 18, यानी -2 ही ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। चलिए क्या -2 लेंगे तो पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगी। और इस तरह से देखिए -2 रखेंगे तो x की जगह हो जाएगा यहाँ -2। अब आप देख सकते हैं तो 12 अब माइनस करके प्लस और 2 3 6 अब 2 हो गया। आप 12 6 18/2 कर दीजिए, अर्थात काटेंगे कितना आ जाएगा 9, यानी ये भी एक मान निकल गया। अब अगला मान क्या ले लें कि इसको निकाला जा सके। अगला मान देखें आंसर किस रूप में दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2, 3 -1, 0 4, 0 4,
और x का मान चलिए 4 ले लेते हैं, एक x का मान 4 ले लेते हैं। जब x बराबर 4 हो तब देख लेते हैं, और y का मान 12 माइनस 3 गुणे 4 कर दीजिए, बटे कितना हो जाएगा 2, 4 के 12, 12 माइनस 12 बटे 2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए 0 बटे 2, मतलब कितना आ गया 0। अब आप देख सकते हैं आपके सामने है कितने बिंदु मिल गए, 3 बिंदु यहाँ भी मिला। क्या क्या मिला, हमने लिख दिया डी का निशान आप देख सकते हैं 2 गामा कितना है 3, 2 गामा 3। अच्छा ई का निशान क्या आएगा, ई का निशान माइनस 2 गामा 9, तो माइनस 2 गामा 9। और एफ का निशान आपके सामने है, एफ का निशान कितना होगा 4 गामा 0, तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 गामा 0। हमने 3 बिंदु एक समीकरणों से एक समीकरण से 3 बिंदु प्राप्त किया। अब इनसे होकर आलेख खींचेंगे, आलेख आप खींचते आ रहे हैं 9 से ही। एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब आप समझिए इधर के मान धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 तक जाइए। तो देखिए x में हाईएस्ट मान कहाँ तक गया है, x में जो हाईएस्ट मान है 1 तक है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें 9 तक गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ देते हैं 9। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लेते हैं। इधर भी क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखते हैं इन बिंदुओं को ड्रा करते हैं। पहले देखिए पहले पॉइंट में -1 कामा 0, ये x अक्ष के ऋण दिशा में है, x अक्ष के किधर है ऋण दिशा में है, और x अक्ष के जो ऋण दिशा में मान होता है वो x अक्ष के ऋण दिशा में इधर चलना है, और फिर y का मान 0 है, तो यानी आपको x अक्ष पर चलना है, यानी वो पॉइंट क्या होगा -1 वाला। यानी आपका ये उठा ये बिंदु हो गया आपका एक इसका निशान हो गया -1 कामा 0, ठीक है, -1 कामा 0 हो गया। 0 कामा 1 मतलब किस अक्ष पर, y अक्ष पर जब चलना है वो भी एक खाना यानी ये वाला मान हो गया। यानी आपका ये निशान हो गया b और इसका निशान हो गया 0 कामा 1। अच्छा c का निशान देखिए तो 1 कामा 2 दिया है, यानी x अक्ष पर एक खाना और y अक्ष पर 2 खाना, यानी इधर से ये चला इधर से ये चला, कुछ ऐसे होगा। ये हो गया c और 1 कामा 2। क्लियर। अब क्या करिए a b c आपने खींच लिया, और a b c को क्या करिए आगे बढ़ाइए, सीधे एक रेखा खींचिए। a b c से क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे। अब आइए ड्रा करते हैं d e और f को। d का निशान है 2 कामा 3, यानी x अक्ष पर 2 खाना और y अक्ष पर 3 खाना, यानी आप यहाँ c लिख रहे हैं, ये c का निशान था, c का निशान कितना है 1 कामा 2। और देखिएगा 2 कामा 3 मतलब x अक्ष पर 2 खाना और y अक्ष पर 3 खाना, तो इधर से ये चला इधर से ये चला, कुछ ऐसे ये बिंदु आएगा, और ये हो गया d और इसका निशान है 2 कामा 3। अगला है -2 कामा 9, -2 कामा 9 मतलब क्या होगा माइनस, यानी x अक्ष पर ऋण दिशा में और 9 खाना ऊपर चलेंगे, तो ये आपका -2 और 9 खाना ऊपर चले, तो ये यहाँ से ये चलेगा और यहाँ से ये चलेगा, कुछ इनका जो है मुलाकात ऐसे होगा, और इसका निशान होगा e और -2 कामा 9, ठीक है। और 4 कामा 0 है अगला, 4 कामा 0 मतलब x अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर चलना तो y पर नहीं चलना, तो 4 खाना चलते हैं 1 2 3 4, यानी आपका ये बिंदु हो गया, और ये हो गया f और इसका निशान हो गया 4 कामा 0। अब इनको भी क्या करिए बिना देरी के इनको भी तीनों बिंदुओं को मिला लीजिए, देखिएगा मिल गए। जब मिल रहे हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है एक त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं a, यहाँ एक a है, ये d है, ये f है, a d f एक त्रिभुज है, और जो त्रिभुज बन रहा है उसी को छायांकित करना है।
छायांकित भी करना था। ये देख समझिएगा, ए का निशान क्या था -1 का 0, बी का निशान 0 का 1 में लिखा हूँ, डी का 2 का 3, सी का 1 का 2। तो त्रिभुज x अक्ष से देखना है, तो x अक्ष पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और एक दूसरे को काट रहे हैं D पर, इसलिए इस त्रिभुज का नाम होगा ADF। और ADF को क्या करना है, छायांकित करना है। तो आप ऐसे जो है इसको ऐसे शैडो बना लीजिएगा, ऐसे रख सकते हैं, ये छायांकित होता है एक त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज के शीर्षों को दिखाना है, तो त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है, -1 का 0, 2 का 3 और क्या है 4 का 0। तो लिखेंगे अतः कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्या क्या है, A -1 का 0, B 2 का 3 व F 4 का 0, ये शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके मन मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिए। इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आने वाले सवाल हैं, जिसको मैं IMP डाल दे रहा हूँ और आप भी इसको ध्यान से समझिए। पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। समीकरण में ये 2 समीकरण दिए गए थे, ए समीकरण था, एक ए समीकरण था। कह रहा है इसका आलेख खींचिए, और आलेख जब खींचेंगे तो एक त्रिभुज की रचना हो रही है, और जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करिए, छायांकित कर दीजिए। तो सबसे पहले x - y धन 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या करेंगे, x धन 1 को छोड़ दीजिए, -y इधर आएगा क्या होगा +y, तो y बराबर लिख सकते हैं x + 1, ठीक है। ये y को उठा इधर, ये उठा इधर कर देंगे। और यहाँ से जब x का मान क्या रखिए -1, जब x से -1 रखेंगे तो y का मान 0, जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0, x से 0 धन 1 अर्थात 1, जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान वो x से 1 + 1 अर्थात 2 आ गया। अब 3 बिंदु मिले, -1 का मान 0 एक हो गया, एक हो गया 0 का मान 1, एक 1 से 2 तक हो गया, ठीक है। अब दूसरे समीकरण को टेस्ट करते हैं, 3x × y - 12 = 0, y बराबर 12 - 3x, y बराबर ये गुणनफल रूप में था, इधर आगे बटे होगा। अब जब x बराबर क्या रखो 2, बटे वाला मान नहीं लिया, इसको काटिए तो दशमलव में आने पर थोड़ा सा ड्रा करने में कठिनाई होती है, इसलिए ऐसा रखिए ताकि फ्रेश मान आए। तो हमने 2 रखा है, इसका मान 2 रखा है तो 3 6 हो गया, 12 में 6 घटाएंगे 6 होगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आ गया। जब x का मान -2 रखेंगे तो 12 माइनस, अब ये -3 था, x से -2, 2 3 6 + 6 हो गया, 12 6 18 में 2 से भाग करेंगे 9 आ गया। जब x का मान 4 रखेंगे तब y बराबर, यहाँ 4 रखेंगे तो 12 - 3 पूरे 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 में 12 हटा देंगे तो 0 में 2 से भाग करेंगे 0। इस तरह से 3 बिंदु हमको ये मिल गया, यानी D का निशान हो जाएगा 2 का 3, E का निशान होगा -2 का 9, और F का निशान हो जाएगा 4 का 0। और इन बिंदुओं को क्या करिए, यहाँ पर ड्रा करते हैं, और ड्रा करने का तरीका जानते हैं। -1 का 0 ये किस अक्ष पर होगा, x अक्ष की दिशा में, ऋण दिशा में, कौन खाना, एक खाना दिया, ये हो गया। फिर आपको दिखाना था 0 का 1, 0 का 1 यानी y अक्ष पर होगा, और को खाना एक खाना ऊपर, ये हो गया आपका P। उसके बाद C का था 1 का 2, तो 1 इधर चलना है x अक्ष पर, और 2 इधर चलना है, तो एक इधर से चलेगा और एक इधर से चला, यही मुलाकात हो जाएगी तो 1 का 2 हो गया। D का निशान देखें तो 2 का 3, यानी x अक्ष पर 2 खाना और y अक्ष पर 3 खाना, ये इधर से चले हैं, ये इधर से चले, यहाँ टक्कर हो गई, ये D हो गया। इसी प्रकार E का निशान -2 का 9, यानी 2 का ऋण दिशा में और 9 ऊपर, तो ये इधर से चले हैं, ये इधर से चले हैं, इनकी मुलाकात हो गई, -2 का 9। और इसी तरह से 4 का 0, इनको मिला के यहाँ रेखा खींचेंगे, इनको मिला के यहाँ रेखा खींचेंगे, ये अंदर का जो भाग है ये त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज का नाम होगा ADF। A के निशान क्या होंगे, -1 का 0, D के निशान 2 का 3, और F के निशान क्या होगा 4 का 0। इस तरह से आपका यह प्रश्नावली फाइनल होता है, और फिर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।